आप देख रहे हैं एजी न्यूज़ इंडिया। एजी न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। वो आज का जो हमारा आपसे मिलने का जो एजेंडा है वो ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि कोई व्यक्ति मेरे माताजी जिनका पिछले साल संस्कार हुआ और सेक्टर 5 के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, श्रीमती भगवंत कौर जी, उनका शमशान घाट के रजिस्टर से फोटोकॉपी लेकर के और जो लकड़ी की पर्ची है उसकी फोटोकॉपी और जो वहाँ का प्रधान है दरबारा सिंह जी और वो एमसी भी है, उन्होंने वो दस्तावेज अटेस्ट किए हुए हैं और वो दस्तावेज लेकर के और एक फर्जी गवाहों की फाइल तैयार करके मेरे माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहा है। मुझे कहीं से पता चला कि ऐसे ऐसे करके किसी व्यक्ति ने मेरे जो सिग्नेचर थे रजिस्टर के वो फोटोकॉपी पर पहचान लिए और उन्होंने मुझे बताया। मैंने तुरंत दरबारा सिंह जी का जो नंबर है वो मैंने अपनी जिस कंप्लेंट में भी दिया हुआ है, मैंने उनसे बात की। दरबारा सिंह जी ने खुद माना कि हाँ, मेरे से सतेंद्रपाल सिंह सेक्टर 3 में का जो निवासी है वो सुबह दस्तावेज की फोटोकॉपी अटेस्ट करवा करके ले गया है। उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन का ये इंदराज है और मैंने जो है इसका मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाना है। पहली बात तो ये है कि जिस व्यक्ति के साथ, वो अलग बात है कि हमारा वो रिश्तेदार है, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमारा और हमारे कई रिश्तेदारों का उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, कोई आन जान नहीं, कोई पूर्ण रूप से बाइकाट है। दूसरा, जिस मृतक व्यक्ति के वारिस जिंदा हैं, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, मेरी एक बहन है, मैं इकलौता पुत्र हूँ अपने माता का। अगर उनका कोई दस्तावेज ऐसा मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाना है तो वो मैं खुद करवाऊंगा, वो तीसरा व्यक्ति क्यों करवाएगा। तो मैंने इसकी एक कंप्लेंट बना करके सदर थाने के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी सेक्टर 5 में दी और उन्होंने उस जो दोषी व्यक्ति है सतेंद्रपाल सिंह, सेक्टर 3 हाउस नंबर 12 का रहने वाला है, उससे जाकर के उसके बयान लिए। उसने कहा कि मैं गया तो जरूर था शमशान घाट पे, लेकिन मैंने वहां से कोई दस्तावेज लिया नहीं। इसके उल्ट जो दरबारा सिंह जी हैं, वो प्रधान भी हैं शमशान घाट के और एमसी भी हैं सेक्टर 5 से, उन्होंने पुलिस को बयान दिया है कि मैंने ये दो दस्तावेज, लकड़ी की पर्ची की फोटोकॉपी और रजिस्टर की फोटोकॉपी, ये दो दस्तावेज अटेस्ट करके सतेंद्रपाल सिंह जी को दिए हैं और मेरी जूरिडिक्शन है, मैं दे सकता हूं। दोनों के बयानों में बहुत अंतर है और इसकी आगामी कार्रवाई के हेतु मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट की है कि ये एक बहुत बड़ी धांधली सामने आई है कि पिछले 2 वर्षों में इतनी ज्यादा मृत्यु कुरुक्षेत्र के अंदर हुई है कि विदेशों से लोग अपने वारिसों का, अपने माता पिता का, अपने रिश्तेदारों का संस्कार करने के लिए भी नहीं आ सके और उनकी बेवारसी जो जायदाद यहाँ पे पड़ी है उनको हजम करने के लिए, उनको हड़पने के लिए मुझे लगता है ये माफिया बहुत बड़ी तादाद के अंदर रिकॉर्ड ले रहा है और इसमें शमशान घाटों की जो कमेटियां हैं, मुझे उनकी भी मिली भगत इसमें शामिल होने की मुझे शंका है। क्योंकि एक इतना जरूरी जो रिकॉर्ड है मृत्यु और जन्म का, वो ताले के अंदर, अलमारी के अंदर पड़ा है। कोई भी व्यक्ति आए कि मैं उसका रिश्तेदार हूं और उसको कमेटी जो है दस्तावेज को टेस्ट करके उसको दे दे, ये मुझे कोई प्रमाणित नहीं लगती बात। कि पहले तो कमेटी को चाहिए कि जो व्यक्ति आपसे रिकॉर्ड मांगने आया है उसकी प्रमाणिकता हो। मैं अपने एमसी से टेस्ट करवा के दूं रिक्वेस्ट कि हाँ, असल में मैं ही इस व्यक्ति का वारिस हूं, मुझे किसी काम के लिए रिकॉर्ड की जरूरत है, तब वो रिटर्न में दे, अपना आधार कार्ड सौंपे, तब कहीं जाकर के शमशान घाट की जो कमेटी है उसको वो दस्तावेज की फोटोकॉपी या जो भी है उसको देना चाहिए। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को, डीसी महोदय को, जिला कुरुक्षेत्र और पुलिस अधीक्षक महोदय को और पूरे प्रशासन को ये प्रार्थना है
कि इसके बारे में जांच करके इस मेरे बारे मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज करके जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, और शमशान घाट की जो ये मर्यादा है इस पे कानूनी रूप से प्रशासनिक तौर पे इस पे अंकुश लगाया जाए कि जो भी रिकॉर्ड शमशान घाट के पास है वो कोई व्यक्ति मांगने आता है वो पहले प्रमाणित करे कि मैं फलां व्यक्ति का वारिस हूं, तब कहीं जाकर के उसको वो जो रिकॉर्ड है वो कमेटी को मुहैया कराना चाहिए। जो शमशान मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं, वो जो शख्स जो वहां पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर, वो क्या है, आपका कौन लगता है और उसका लालच क्या है? सर रिश्ते में वो मेरा मामा है, मतलब अपनी बहन के लिए करवाने गया था। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पिछले बहुत वर्षों से हमारा उसका कोई आपस में भाईचारा नहीं है। वो आपराधिक, धोखेबाज और शरारती किस्म का व्यक्ति है। हमारे कई रिश्तेदारों से भी उसने ये चीटिंग की हुई है और समाज में और बहुत से लोग हैं। कितने दिन पहले का वाक्य है जी? ये 15 दिन पहले का वाक्य है। पुलिस ने कोई एक्शन लिया कि अभी तक उस शख्स के खिलाफ नहीं लिया? अभी तक कोई नहीं लिया। क्या उसके खिलाफ पहले भी कोई आपराधिक मामला दर्ज है? आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, वो निचले लेवल पे भाईबंदी के तौर पे जो है वो निपटा लेता है, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ उसने चीटिंग की हुई। दूसरी बात, आप खुद सोच के देखो कि मेरे माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके उसकी मंशा क्या थी कि मेरे माताजी की एफडीज जो बैंकों में पड़ी है या उनके नाम पे कोई जायदाद है उसको हड़प ले। और वो तो तब तक नहीं, जब तक नॉमिनेशन नहीं होगा तो कैसे हड़प लेगा वो? ऐसा तो नॉमिनेशन चेक करेगा ना। जो व्यक्ति जाली दस्तावेजों के आधार पे मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवा सकता है वो और भी बहुत कुछ करवा सकता है। समाज के अंदर हमारे ठीक कामों की बजाय गलत काम आपराधिक बहुत ज्यादा होते हैं। आपके सामने है कि हम रोज अखबारों में ये खबर पढ़ते हैं कि डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने जो है अपराधी धर दबोचे, ये भी एक योजना ही बन रही थी।